गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, उम्मीद करता हूँ निश्चित अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर मिल रहे हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ टाइम एंड टेंस के लिए। टाइम एंड टेंस का आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और स्टूडेंट से एक एडवाइस मैं दूंगा कि आप टाइम एंड टेंस पे अगर आप जुड़ रहे हो, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको मेरा एडवाइस है कि आप मेरे पिछले वीडियो टाइम एंड टेंस का बेसिक क्लास आप जरूर देखना। ठीक है, बेसिक क्लास देखोगे तो जाके क्लियर होगा। और उस बेसिक क्लास से भी पहले आपको टेंस का वीडियो देखना होगा। यानी कि मैं 2 वीडियो आपको कह रहा हूं, मेरा एडवाइस है 2 वीडियो जरूर देखेंगे, टेंस का और टाइम एंड टेंस का। उसके बाद ये चैप्टर आपको समझ में आएगी। चलिए टाइम लेफ्ट नहीं करते हैं, आज लिखते हैं। ये जो चैप्टर है टाइम एंड टेंस, एक्चुअली इसको समझना है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, इसमें समझिए। ये टेंस है, ये टाइम है। यानी टेंस को होने के लिए टाइम की आवश्यकता पड़ती है और टाइम की सहायता से हम टेंस को जान लेते हैं। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो टेंस को समझने के लिए हमें टाइम को जानना जरूरी है। अब टेंस है क्या, तो मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको दिया हुआ है कि किसी भी क्रिया को करने में जो मेरा वक्त लगता है, वक्त जायद करता है, उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। दुनिया का हर वो चीज जो चलता है उसमें कुछ ना कुछ खर्च होता है। जैसे गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल लगता है। आप बैठते हो 1 घंटा, मेरे लिए आप बैठ के इंतजार कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके बैठने में एक वक्त लगता है 1 घंटा, और वही 1 घंटा आपका क्या कहलाता है? टेंस। तो जो कि छुपा हुआ चीज है, उस छुपे हुए चीज को निकालना है आपको बाहर, छुपे हुए चीज को बाहर स्क्रीन पर निकाल के दिखाना है, और वही चीज आपका टेंस है। यानी हम टेंस के लिए हम जानते हैं कि द टाइम विच इज स्पेंट ऑन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। तो आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, आज मैं टाइम एंड टेंस पढ़ा रहा हूं। तो हम लोग देखते हैं टाइम एंड टेंस के लिए इसमें जो है कुछ डिफरेंसेस है। अगर दोनों ही एक होते तो मामला कुछ अलग रहता, लेकिन ये 2 शब्द मिलके एक चीज बन रहे हैं। इसको लेके जो है आज हम टाइम को पहले क्लियर करते हैं। यानी टाइम क्या है? तो टाइम को हम लोग कहते हैं इट्स अ नॉन ग्रामेटिकल टर्म। It shows only universal concept, date, month and year। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि टाइम जो है आपके ग्रामर के पार्ट नहीं है। टाइम तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को दिखाता है। टाइम ये दर्शाता है कि आप जो कर रहे हो उसमें लगा क्या। कोई भी दुनिया में काम करने वाला आदमी, क्योंकि दुनिया में अनेक लोग हैं तो अनेक काम भी कर रहे हैं। अब सब लोग हैं, सब लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, और उनके करने का एक टाइमिंग होता है। जैसे अगर यदि आप कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग जाने में भी आप जब जाते हो कोचिंग, उसमें भी एक वक्त लगता है। 10 मिनट में कोचिंग जाए, कोचिंग में जब पढ़ने बैठते हो 1 घंटा लगता है, 1 घंटा, फिर उधर से आते हो फिर लगता है। यानी आप दुनिया में कुछ भी करते हो, खाते हो, खाने में भी वक्त लगता है, 10 मिनट लगता है। तो हमें कहने का ये मतलब है कि यह टाइम को मैंने अलग किया। ठीक उसी प्रकार आज हम टेंस को भी देखते हैं, अब तब दोनों को एक जगह किया जाएगा। टेंस को देखते हैं तो ये कहता है इट्स अ grammatical term. It shows only form of verb। अब देखो, मैंने कहा कि यह ग्रामेटिकल टर्म है। मैंने ऊपर वाले में लिखा नॉन ग्रामेटिकल, नीचे वाले में क्या लिखा? ग्रामेटिकल टर्म्स। तो सर ग्रामेटिकल टर्म्स है तो आपको समझना पड़ेगा, यानी टेंस पर ज्यादा जोर देने होंगे, टाइम पर थोड़ा कम जोर देना होगा। तो ये दिखाता क्या है, यानी टेंस की पहचान आप
करते हो तो फॉर्म ऑफ वर्ब के चलते, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब को जानना होगा। तो आपको समझना है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, वर्ब 1 2 3 4 5, ये 5 होते हैं। अब जब मैं गो लिखा, वेंट लिखा, गॉन लिखा, गोइंग लिखा, गोज लिखा, अब आप बता सकते हो 1 2 3 4 5 ये हो गए। लेकिन अगर सवाल यहां आ जाता है कि आई वेंट टू पटना, अब आपसे पूछा जाए ये कौन सा टेंस है, तो मुश्किल हो जाता है ना, मुश्किल हो ही जाता है। जो टेंस के चैप्टर में आपको पढ़ना है, सीखना है, तो ये कहता है क्या कि मुझे पहचानने के लिए मेरे फॉर्म को जानो, फॉर्म को जानो। और मैंने फॉर्म के लिए आपको बताया था कि जब वर्ब का 1 हो, जब वर्ब का 2 हो और जब वर्ब का 5 हो, जब 1 हो 2 हो 5 हो तो क्या जानो, इंडेफिनिट जानो। क्या जानो, इंडेफिनिट जानो। अब आपको समझना है कौन इंडेफिनिट, तो इसमें भी हम जब चर्चा करेंगे 1 का और 5 का, जब 1 का और 5 का, तो इसको कहना है प्रेजेंट, जो कि मैंने आपको पढ़ाया, और 2 को करना है पास्ट। तो बोलो ये किसका परेशानी हो रही है, ये नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं। आपको मैंने बोला, क्या बोला सर, आई वेंट टू पटना, इसमें वेंट को मुझे पहचानना है, तो आपको पहचानने के लिए मैंने टेंस में कुछ कुछ बातों को बताया था। क्या क्या बताया था कि जब वर्ब का 1 हो, वर्ब का 5 हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन किसका इंडेफिनिट, जब वर्ब 1 और 5 रहे तो किसका, प्रेजेंट का। अब जब 2 रहे तो किसका, पास्ट का। तो मुझे ये बात नहीं बताने हैं, मुझे तो कुछ और भी बताने हैं, इनसे काम नहीं चलने वाले हैं। हम इसको क्लीन करते हैं। अब आप देखना, आई वेंट टू पटना, इसमें जो है एक वक्त लगा, कैसा वक्त लगा, जो छुपा हुआ है। अब इस फॉर्म ऑफ वर्ब को अगर तुमने याद किया होता, अगर आप याद किए हैं कि वर्ब 2 का मतलब बीता हुआ समय, वर्ब 2 का मतलब बीता हुआ समय, वर्ब 2 का मतलब क्या, जो क्रिया तुमने कर लिया है वो वाला क्रिया, यानी समझना है ये पास्ट है या नहीं है। और मैंने बताया 1 2 5 जानो, क्या, इंडेफिनिट जानो। जब इंडेफिनिट तुम जानोगे तो 2 का मतलब बीता हुआ यानी पास्ट, अब बाकी तो प्रेजेंट, बाकी तो प्रेजेंट ना। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमको तो इस 2 चीजों को समझाना है। यानी आपने एक ही कॉन्सेप्ट लिया कि टाइम एंड टेंस दोनों 2 चीजें हैं, 2 चीजें होते हैं, और 2 चीजें होती हैं। तो आपको क्या जानना है कि इसमें जो है टाइम की सहायता से, टाइम जो है आपका क्या करता है, हेल्प करता है, किसको क्या करने के लिए, तो टेंस को आइडेंटिटी, टेंस की क्या करता है, आइडेंटिटी करता है। टाइम आज से आपको समझना है कि टेंस को पहचानने के लिए किसकी जरूरत, टाइम की जरूरत, यानी टाइम का होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स हम लोग टाइम को ज्यादा ना ले, और इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी करो, मैं इसको थोड़ी देर के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने टेंसेस पढ़े, और टेंस में आपको टाइम तो पढ़ना नहीं है, टेंस ही पढ़ने हैं। तो टेंस में आपके कौन कौन से टाइम होते हैं, और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपके टेंस बटे हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग टाइम ज्यादा लगाएंगे तो दिक्कत होगा, पास्ट लगाते हैं और क्या लगाते हैं, फ्यूचर लगाते हैं, ठीक है। ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है। और वर्क, इसमें 2 चीजें होती है, क्या है, यहां पे आप डाल लो वर्क, यानी ये टाइम है, प्रेजेंट का टाइम है, पास्ट का टाइम है, फ्यूचर का टाइम है। अगर रूल के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो मुझे यहां पे प्रेजेंट डालने होंगे, क्या डालने होंगे, प्रेजेंट डालने होंगे, और यहां पर क्या डालने होंगे, पास्ट डालने होंगे। तो
तो भैया पहले कोई भी काम जो है ना क्या रहता है, समाप्त रहता है। तो ये काम अगर समाप्त है तो समाप्त होने के बाद मैं क्या काम करता हूं, प्रेजेंट का काम करता हूं। और प्रेजेंट जब मैंने किया तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, फ्यूचर का काम करूंगा। तो काम तो यहां है ना सर, काम यहां है। तो काम जो है ना आपके कितने हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं, तो अब आप जानो 4 काम कौन कौन है। एक में आप कौन सा काम जानते हो, इंडेफिनिट। दूसरा आप कौन सा काम जानते हो, इम्परफेक्ट। और तीसरा क्या जानते हो, परफेक्ट। और चौथा क्या जानते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, सोचना है कि ये वर्क जो होते हैं वो 4 होते हैं और टाइम कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आपको जानना है यह पास्ट भी जो है ना, राज की बात बता रहा हूं, ये टाइम, तीनों जो टाइम है ये चारों के पास अपनी अपनी काम को करने के लिए जाता है। जैसे ये पास्ट चला और किसके पास आया, इंडेफिनिट के पास आया। उसी तरह जब पास्ट भी चलता है तो प्रेजेंट भी चलेगा। अब प्रेजेंट चलेगा तो बोलो फ्यूचर चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना। तो स्टूडेंट्स आपको ये देखिए, आपने ये देखा कि पास्ट का भी इंडेफिनिट, प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट और फ्यूचर का भी इंडेफिनिट होते हैं। फ्यूचर का भी इंडेफिनिट होते हैं। और इंडेफिनिट का मतलब क्या जानते हैं आप, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 5। क्या जानते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 5। तो हम इसको एक टैग से लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वर्ब 1 अब वर्ब 5 ये एक साइड में रहेगा और वर्ब 2 एक साइड में रहेगा। इसको आपको समझ जाना है, ये इंडेफिनिट का संकेत करता है। और आपको पता है फ्यूचर क्या लेता है, वर्ब 1 लेता है, प्रेजेंट क्या लेता है, 1 और 5 लेता है, और पास्ट क्या लेता है, 2 लेता है। जो कि आपके माइंड में होने चाहिए, स्पेशल अपने माइंड में डाल लो। ये कॉन्सेप्ट है, कभी हटने वाला नहीं है। इसके बाद तुम देखो इम्परफेक्ट के पास, तो ये पास्ट भी आएगा तुम्हारा इम्परफेक्ट के पास, और प्रेजेंट भी आएगा इम्परफेक्ट के पास, फ्यूचर भी आएगा इम्परफेक्ट के पास। और आपको पता है, क्या पता है, क्या पता है, अरे इम्परफेक्ट का मतलब वर्ब का फोर, वर्ब का फोर। तो दुनिया का कोई भी टाइम, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, अगर वो इम्परफेक्ट में आता है तो इसका मतलब होता है वर्ब का फोर। सपोज करो अगर तुमने सेंटेंस लिखा आई एम, तो बोलो क्या होगा, प्ले होगा, क्या होगा, नहीं होगा, प्लेइंग करोगे। ठीक, ये एम जो है प्रेजेंट का होता है, वाज लगा दिया, पास्ट का हो गया, शैल लगाया, शैल भी लगाया, फ्यूचर का हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। ठीक इसी प्रकार से ये मेरे टेंस वाले वीडियो में स्पष्ट होंगे। आपको इसके लिए टेंस देखने ही होंगे, और वो भी मेरे टेंस को देखने होंगे। मेरे टेंस को पढ़ो, बाकी को छोड़ दो ना, टाइम तुम्हारा लैप्स करेगा बाकी का पढ़ने में। मैं कहता हूं मुझे पढ़ने के लिए तुम एक्स्ट्रा टाइम मत लो। तुम खेल रहे हो ना, तुम्हारी इनिंग बनी हुई है और तुम रेस्ट कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो तुम बैठे हुए हो, देखो, देख लो उतना ही देर में, और जाके छक्का मारो, जाके छक्का मारो मेरे वीडियो को देखने के बाद। अब देखो परफेक्ट, देखो परफेक्ट क्या होता है, तो परफेक्ट का सिंबल होता है क्या जी, वर्ब का थर्ड। तो ये पास्ट भी आता है यहाँ, प्रेजेंट भी आता है यहाँ, और फ्यूचर भी आता है यहाँ। ठीक है, तो आप वर्ब थर्ड की बात को आप दिमाग में रखेंगे। और ये फ्यूचर फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यह भी आता है, यह भी आता है, और यह भी आता है। तो इसमें जो है आपको क्या करने होंगे, तो आपको बिन के बाद वर्ब 4 मिलता है। बिन के बाद क्या मिलता है, वर्ब 4 मिलता है। तो ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था, मैं इसको थोड़ा देर के लिए हटा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि कुछ चीजों को मैं आपके सामने फिर लाना चाहता हूं। अब आप जानते हो ये पास्ट का मतलब क्या होता है, तो पास्ट का मतलब आपने देखा डिड होता है, आपने देखा V2 होता है, आपने देखा वाज या वर होता है, आपने देखा
हेड होता है। आपने देखा अगर मैं सेल विल हेड होता है, आपने देखा ये पास्ट के हो गए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं प्रेजेंट की बात में। प्रेजेंट में क्या क्या देखोगे आप? डू देखोगे, डज देखोगे, फिर क्या देखेंगे आप? इज, आर, एंड देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? वाज या वर देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? हैव या हैड देखेंगे। ये प्रेजेंट के लिए आपने क्या क्या लगाया? इज, आर, एम लगाया, हैव या हैज लगाया, ठीक है। और क्या आता है? टू, डज, इज, आर, एम, हैव, हैज, ठीक है, ये आते हैं। और फ्यूचर के लिए जानते हैं क्या होता है? फ्यूचर के लिए आप क्या डालोगे सर? सेल, सेल या विल। आप अपने कॉपी में, नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा। मेरे पास जैसा समय, जैसा आप सिचुएशन हो रहा है वैसे मैं लिख रहा हूं। सेल विल और क्या? सेल बी, विल बी और क्या? शैल हैव या विल हैव। अब आप देखना, यहां पर आप चाहो तो हैड बिन को लिख सकते हो, जो मैंने यहां लिखा। तो यहां लिखोगे तो यहां से हटाओगे आप। यहां भी आप क्या करना है? या हैज के बाद क्या लिखना? बिन लिखना, ठीक है। और यहां भी आप क्या करना? शैल, विल, हैव और क्या? बिन। ये हो गया। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? तो आप स्पष्ट ऐसा करेंगे। ये तुम्हारे टेंस के अकॉर्डिंग काम हो गए। अब आपको मैं ये चीजें बताना चाहता हूं, तो ये बताओ, ये जो इंडेफिनिट हुआ, ये किसका किसका इंडेफिनिट होगा? ये प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा और किसका होगा? फ्यूचर का होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब एक इनपरफेक्ट किसका किसका होगा? प्रेजेंट का ही होगा, पास्ट का ही होगा, फ्यूचर का ही होगा। परफेक्ट किसका होगा? इसी का होगा ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस इसी का होगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, ये तो मैंने टेंस बता दिया आपको, इससे पहले वाले क्लास में भी बताया। अब आप ये चीज करना, जब मैं अगली कड़ी दूंगा तो उस कड़ी में क्या करना? कॉपी लेके बैठना है। आज अगर नहीं बैठे हो तो मैंने रूल नहीं लिखाया। कल बैठोगे, अगली वीडियो में बैठोगे तो कॉपी कलम लेके बैठना है। अब क्या करना है, इसके बाद मुझे करना क्या, कैसे हम लोग पढ़ेंगे? तो हम लोग स्टूडेंट से ये बात दिमाग में रखना कि सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट का काम करेंगे, यानी ये लोग लगने वाले लोग, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्योंकि टेंस तो तीन और तीनों के अपने अपने फॉर्म निकल गए, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट की चर्चा करेंगे और इंडेफिनिट के रूल क्या क्या होते हैं उस रूल को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले कॉपी इसको करें। अब देखेंगे, यह हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से रूल होते हैं टाइम एंड टेंस को जानने के लिए, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला रूल क्या होता है कि जब यह बात करे यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ एंड प्रिंसिपल। अब आप यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब चिरंतन सत्य, किसको जानो? चिरंतन सत्य। और ये क्या है? सिद्धांत। क्या स्टूडेंट्स? सिद्धांत। तो मैंने कहा कि चिरंतन सत्य की बात हो या सिद्धांत की बात हो, वहां पर तुम्हें कौन सा टेंस का यूज किया जाना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होना चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा या आप देखोगे, यहां पर सेंटेंस रहता है मिल्क व्हाइट। अब आप देखो, यहां ऑप्शन भरेंगे इज, आर, सॉरी
इज, वाज, ये दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन में चूज करने हैं आपको। द सन सेट, सॉरी, द सन इन द वेस्ट। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, सेट, इज सेटिंग या सेट्स। अब आप देखो, द सन सेट इन द वेस्ट या इज सेटिंग इन द वेस्ट या सेट्स इन द वेस्ट। ये सेंटेंस है आपके, आपको राइट ऑप्शन को चूज करने हैं। तो राइट ऑप्शन आपके कौन से होंगे? मैंने कहा ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। इस सेंटेंस को देखना, इस सेंटेंस के लिए भी कभी कभी आपको यहां बी लिख देगा, ऐसा भी हो सकता है। आप तीनों ऑप्शन में भी हो सकता है। विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट्स जो है, यहां कंफ्यूज कर जाता है। उसे करना क्या है, उससे क्या करना चाहिए, तो आपको ध्यान देना है। अब बोलो, इसका मतलब निकालो। मिल्क वाइट, दूध उजला। अब बोलो मुझे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ को दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ दे रहा है ना। ये कहता है कि दूध उजला होता है, कल भी था, आज भी है, परसों भी है। यानी ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को देता है। तो बोलो, इसके अंदर ये छुपा हुआ है कि नहीं टाइम, या टाइम इसके अंदर छुपा हुआ है कि नहीं, कि दूध उजला होता है, होता। टाइमिंग क्या बता रहा है? ये हमेशा होता है। कौवा काला होता है, मैंने कहा क्रो ब्लैक। अब बोलो मुझे, उजला कौवा देखे हो क्या? देखे हो? पीला कौवा देखे हो? हरा कौवा देखे हो? तो जब नहीं देखे हो, काले कौवे को भी देखे हो, तो यहां भी कह देता है। तो आपको समझना होगा कि यहां यूनिवर्सल ट्रुथ हो रहा है। यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ईमानदारी क्या है? अच्छी नीति होती थी किसी जमाने में, आज नहीं है, आज भी है। अब कल नहीं होगा, कल भी रहेगा। यानी यहां आप इज लगाते हो, यहां आप सेक्स लगाते हो, यहां आप इज लगाते हो, यहां इज लगाते हो, ये सभी के सभी जो है आपको यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं, और ये चिरंतन सत्य को बता रहे हैं। और क्या दिखा रहे हैं? ये प्रिंसिपल को दिखा रहे हैं, सिद्धांत को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम लोग टाइम एंड टेंस की शुरुआत करेंगे। आज रूल नंबर 1 हमने पढ़ा। आगे की वीडियो में आएंगे तो हम रूल को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को देखिए। एक बार मन करे, 2 बार मन करे, 3 बार मन करे, देखो तो सही और क्रांति लाओ। मेरा सोच है केवल चंपारण नहीं, पूरे बिहार, और पूरे बिहार नहीं पूरे इंडिया में तुम इस चैनल का नाम करो और तुम अपने नाम का क्रांति करो। इसको देखने के बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे इजाजत।